क्लास 12 बायोलॉजी से बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं एग्जाम के लिए। और आपको बता दें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखें और कितना लिखें तो फुल नंबर प्राप्त हों, बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे जो देखते ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए 100% अच्छी सी ट्रिक आपको बता देते हैं कि कैसे लिखें तो फुल नंबर प्राप्त होंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है? जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। चलिए इसको कैसे लिखेंगे आपको एक एक करके समझाते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे जैव विविधता। जैव विविधता की परिभाषा लिखना है। तो जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। जो जैविक संगठन होता है उसके विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है कहा गया है। तो ये स्तर कौन कौन से होते हैं? आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। देखिए जो आनुवांशिक विविधता है इसमें क्या है कि जो एक जाति का आनुवांशिक स्तर होता है, एक जाति के आनुवांशिक स्तर पर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, वेरिएशंस पाए जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे हमारे देश में धान की जो फसल है, धान की फसल की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी आनुवांशिक रूप से भिन्न हैं। धान की फसल की कई प्रजातियां होती हैं जो आनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं। ऐसे ही आम की फसल ले लीजिए, आम की कई सारी प्रजातियां हैं जो आनुवांशिक रूप से भिन्न हैं। तो ये आनुवांशिक विविधता हो जाएगी। अगर जातीय विविधता को देखा जाए तो जातीय विविधता में जातीय स्तर पर जो मिलती है, ऐसी विविधता जो जातीय स्तर पर मिलती है, यानी जातीय स्तर पर पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं उसे ही जातीय विविधता कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जैसे आप मान सकते हैं जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर मिलने वाले जो उभयचर होते हैं, पश्चिमी घाट पर मिलने वाले उभयचर जो जातियां हैं इनकी विविधताएं पूर्वी घाट से अधिक होती हैं। ऐसे ही जो पारिस्थितिक विविधता है ये क्या है? तो पारितंत्र स्तर पर मिलने वाली विविधता को पारिस्थितिक विविधता कहा जाता है। जैसे आप मान सकते हैं जो भारत के रेगिस्तान हैं, वर्षा होती है, वन जहाँ हैं, जहाँ पर मैंग्रोव वन है, ये सब जो विभिन्नताएं हैं, यानी कि मैंग्रोव वनों की पारितंत्र की जो विभिन्नताएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, वेरिएशंस हैं, उसे ही पारिस्थितिक विविधता कहा जाता है। फिर चलिए अगली हेडिंग है जैव विविधता क्षति के कारण। तो जैव विविधता क्षति के कारण कौन कौन से हैं? तो जैव विविधता क्षति के मुख्य कारण इस प्रकार, इस तरह से अच्छे से आप लिखेंगे, बढ़िया थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखेंगे, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर रखेंगे और पॉइंट वाइज हेडिंग डालकर लिखेंगे तो 5 नंबर आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कारण कौन कौन से हैं? आवासीय क्षति, भोजन एवं सुरक्षा के लिए अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, शिकार, सह विलुप्तता, मानव जाति की जनसंख्या में वृद्धि, यानी मानव जनसंख्या में वृद्धि। चलिए इन सबको एक एक करके डिटेल से आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। तो देखिए पहली हेडिंग डालेंगे आवासीय क्षति। तो मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है। चूंकि मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जिसके कारण जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं, जहां पर जीव रह रहे हैं, उनके जो प्राकृतिक आवास हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनका नाश हो रहा है। मानव अपने लिए आवास, भोजन, पशुओं के लिए चारागाहों की व्यवस्था करता है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है। मानव क्या करता है कि जैसे उसको रहना है, घर बनाना है, तो जंगलों को काटकर अपना घर बना रहा है और जंगलों से ही भोजन प्राप्त कर रहा है, फल फूल और भी कई सारी चीजें भोजन को प्राप्त करने के लिए लकड़ी को बेचता है और भी कई सारी चीजें करता है। ऐसे ही पशुओं को पालता है तो उसके लिए चारागाह बनाता है, जहां पर पशु रहते हैं, जहां पर पशु चरते हैं और उनको खाना खाने के लिए घास फूस की आवश्यकता होती है, तो उसकी व्यवस्था करता है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक आवास है उनकी आवासीय क्षति हो रही है। फिर अगला है भोजन एवं सुरक्षा का अतिदोहन। तो मनुष्य वन्य प्राणियों का मांस खाने के लिए शिकार करता है। जो वन में प्राणी रह रहे हैं
उनको खाने के लिए, मारकर खाने के लिए क्या करता है, उनका शिकार करता है। और इस कारण कई वन्य प्राणी विलुप्त हो गए हैं। क्या करता है, उनको मारकर खा जाते हैं, पकाकर खा जाते हैं, मार डालते हैं, फिर घर ले जाते हैं, पकाते हैं, उनको खा लेते हैं। शेर, सांप, घड़ियाल आदि को मानव डर के कारण मार देता है। आपने देखा भी होगा, शेर को, सांप को तो अधिकतर आपने घरों में देखा होगा कि जैसे ही निकला उसको मार देते हैं। तो क्यों मारते हैं, डर के कारण उसको मार डालते हैं। घड़ियाल को, ये सभी जो जीव जंतु हैं डर के कारण मार दिए जाते हैं। इसी कारण जैव विविधता में कमी आई है। फिर अगला है विदेशी जातियों का अतिक्रमण। तो बहुत सी विदेशी जातियां पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं। जो अलग से कहीं से आ गई हैं और वहां पर प्राकृतिक आवास में रह रही हैं, तो जो प्राकृतिक जातियां थी यहाँ की, उनको खा डालती हैं, उनका भक्षण कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं, मार डालती हैं। और इस तरह से जो जैव विविधता है उसमें कमी आ रही है। यानी इन विदेशी जातियों से हमारी देसी जातियां समाप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। फिर अगला है शिकार। तो मनुष्य अपने मनोविनोद के लिए वन्य जंतुओं का शिकार करता है। अपनी खुशी के लिए, अपने मनोविनोद के लिए क्या करता है, जो वन के जंतु होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनका शिकार करता है। और कुछ वन्य जंतुओं को क्या करता है कि अपने आर्थिक लाभ के लिए, पैसों के लिए उनको मार डालता है, उनकी खाल बेच लेता है, उनकी विष को बेच लेता है, उनके दांत को बेच लेता है। जैसे कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए, कस्तूरी मृग को मार डालता है कस्तूरी पाने के लिए, हाथी को उसके दांतों के लिए। तो इस तरह से उसका शिकार करता है। फिर अगला है सह विलुप्तता। तो जब कोई जाति विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित दूसरे जीव विलुप्त होने लगते हैं। यदि कोई जाति विलुप्त हो गई है तो उस पर जो आश्रित जीव थे वो भी विलुप्त होने लगते हैं। फिर अगला है मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण का मतलब ये है कि मानव की जनसंख्या बढ़ रही, जिसके कारण भी जैव विविधता घट रही है। तो मानव ने अपने लाभ के लिए आधे से अधिक वनों को नष्ट कर दिया है, बहुत सारे वनों को काट डाला है। वनों को साफ करके खेती करते हैं, वनों की कटाई किया, खेती कर रहे हैं। और वनों की कटाई किया तो रहने के लिए स्थान बना रहे हैं। वनों की कटाई करके उद्योग बना रहे हैं, उद्योगों में लकड़ी का भी यूज कर रहे हैं। सड़कें बना रहे हैं वनों को काटकर, रेल मार्ग बना रहे हैं वनों को काटकर, हवाई अड्डे बना रहे हैं वनों को काटकर। तो आज ये जो बनाए गए हैं ये वनों की कटाई करके बनाए गए हैं। तो जैव विविधता क्षति के मुख्य कारण जो है ये मानव ही होता है। तो देखिए आधा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। अब है जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 विधियां। चलिए इसको समझा देते हैं। देखिए जैव विविधता संरक्षण की विधियों के अंतर्गत कौन कौन से आएगा। तो जैव विविधता संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। स्वास्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन, और बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो देखिए पहली हेडिंग डालेंगे स्वास्थानीय संरक्षण। तो इस विधि द्वारा पौधों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों, मैदानों आदि में संरक्षण किया जाता है। यानी कि जहां पर पेड़ पौधे रह रहे हैं वहीं पर उनको संरक्षण दिया जाए तो उसे स्वास्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जहां वो लगे हुए हैं, जहां पर अपने आप वहां पर पैदा हुए हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं पर उनको संरक्षण दिया जाए तो उनको क्या कहते हैं, स्वास्थानीय संरक्षण। इसलिए कहा गया कि इस विधि द्वारा पौधों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों, मैदानों आदि में संरक्षण दिया जाता है। इसीलिए अनेक प्राकृतिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, जीवमंडल, वन्य जीव अभयारण्य का रूप दिया गया है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान जो है, पशु विहार है, जीवमंडल है, वन्य जीव अभयारण्य है, ये जो बनाए गए हैं इसलिए ताकि उसमें जीव बढ़िया आराम से रहे, वहीं पर उनको संरक्षण प्राप्त हो। तो इसीलिए इनका रूप दिया गया है। अधिकतम सुरक्षा के लिए जैव विविधता हॉट स्पॉट भी बनाए गए हैं। अधिकतम सुरक्षा यानी अधिक सुरक्षा के लिए इसके अलावा भी हॉट स्पॉट भी बनाए गए हैं। फिर अगली हेडिंग है बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी दूसरी विधि क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इस विधि में संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके विशेष स्थान पर संरक्षित किया गया है। जो संकटग्रस्त जीव हैं उनको प्राकृतिक आवास से अलग किया गया है, अलग ले जाया गया है और अलग ले जाकर के विशेष स्थानों पर संरक्षण दिया गया है। यानी जहां पर प्राकृतिक आवास उनका था वहां से उठाकर किसी दूसरी जगह पर ले गए हैं और वहां पर संरक्षण दिया है। मतलब ये हुआ कि बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होगा कि जहां पर पेड़ पौधे थे
वहां से उनको उठा ले जा करके किसी दूसरे स्थान पर उनको संरक्षण दिया जाए तो उसे ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो जहां उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी की जाती है, जहां पर ले जाया गया है तो वहां उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल भी की जाती है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। जो जंतु उद्यान बनाए गए हैं, वनस्पति उद्यान बनाए गए हैं, सफारी पार्क बनाए गए हैं, इनका यही उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है, तो जो जीन बैंक है जिसमें जर्म प्लाज्म को सुरक्षित रखा जाता है, टिश्यू कल्चर है जिसमें कोशिकाओं या ऊतकों को कल्चर किया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, तो ये सभी बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को जैव विविधता संरक्षण की सभी विधियां, जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण और जैव विविधता से आप क्या समझते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूरा समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।